सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम निरंतरता के साथ वेदों के जो उपदेश हैं उनको हम साक्षात पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। जो साक्षात हमारे लिए ईश्वर का उपदेश है, क्योंकि यह कल्याणी वेदवाणी उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है। अपौरुषेय इन वेदों को कहा जाता है, जो एक एक मंत्र अपने अंदर अनंत सामर्थ्य को छिपाए हुए हैं। उन वेद मंत्रों का अभिप्राय हम जिस अर्थ में लें, जो हम ग्रहण कर सकते हैं इन मंत्रों के उपदेश से, तो उन उपदेशों का हमारे अंदर प्रभाव होना चाहिए। हम उनको आत्मसात करने का प्रयत्न करें। यदि किंचित मात्र भी हम इसका सदुपयोग कर पाते हैं, इस वेद विद्या का, इस कल्याणमयी इस ज्ञान गंगा में जो डुबकी हम लगा रहे हैं, तो निसंदेह है जीवन हमारा इस भवसागर से तर जाएगा। हम अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से जीना चाहते हैं, तो मनमानी हमारी अच्छी नहीं है। मनमाना व्यवहार अच्छा नहीं होता है। इसलिए युक्ति युक्त, बुद्धि युक्त, शुचिता पवित्रता से युक्त कर्मों को अवश्य करना चाहिए। और ऐसा कर्म, ऐसा स्वधर्म जो हमको दिव्य बना दे, भव्य बना दे, इस बहुत बड़े लक्ष्य के साथ हमको जीना चाहिए। क्योंकि आत्म कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है। आत्म कल्याण से इस संसार का कल्याण है। इन सभी कर्मों का अनुष्ठान बुद्धि से, मेधा से, प्रज्ञा से युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। क्योंकि परांच खानी वितृत स्वयंभू, ये सारा संसार जो बना है, तो उसको देखने, उसको सब प्रकार से भोगने का जो भाव है, उसमें हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, बाहर की ओर है। और जो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक इसको नहीं समझता है, नहीं देख पाता है, विवेक पूर्वक नहीं वर्त पाता है इस व्यवहार में, संसार के, घर परिवार के व्यवहार में, तो वह जीवन निरर्थक हो जाता है। परंतु जो इस व्यवहार को भली भांति समझते हैं, वे बुद्धि की शुद्धि की कामना करते हैं। क्योंकि बुद्धि यदि ठीक है, बुद्धि यदि उत्कृष्ट है, धी धृति स्मृति जो कहा है, तो इसके विषय में जो जागरूक हैं, वो व्यक्ति वास्तव में स्वयं भी तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, स्वयं भी इस ध्येय पथ पर आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। बुद्धि की शुद्धि हो, हमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो, तो विवेक क्षम बुद्धि ईश्वर देते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 45वें सूक्त के 11वें मंत्र को आपके समक्ष में रख रहा हूं। ओम धियम वो अपसु
धियं वप्सु दधिषे स्वर्षाम ययतारं दश यया तरन दशा मासो नवग्वाः नवग्वाः अया धिया श्याम देवगोपा अया धिया तुतुर्यामत्यहं ऋग्वेद के 5वें मंडल के 45वें सूक्त का
यह 11वां मंत्र है, अंतिम मंत्र है यह। ओम धियंभो अप्सु ददिशे स्वर्षाम यतरंदशामासो नवग्वाः अया धिया श्याम देव गोपा अया धिया तुतुर्यामत्यः। ओम धियंभो अप्सु ददिशे स्वर्षाम यतरंदशामासो नवग्वाः अया धिया श्याम देव गोपा अया धिया तुतुर्यामत्यहम्। बहुत सुंदर बात है। मैं वह तुम्हारे लिए अप्सु कर्मों में, स्वर्षाम अर्थात प्रकाश को देने वाली, धियम बुद्धि को, दधिशे धारण करता हूं। जब हम कर्म करते हैं और कर्म के अनुष्ठान में जब हम गति पूर्वक कर्म करते हैं तो प्रायः मति हमारी कार्य कम करती है। चंचलता में या राजसिकता में रजस जब बढ़ा होता है, रजोगुण बढ़ा होता है, तो गति में हमारी मति ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाती है। अत्यंत चंचल प्रवृत्ति में रहने वाला व्यक्ति सात्विक स्थिति में रहने वाले व्यक्ति से कई गुना अधिक त्रुटियां करता है, कई गुना अधिक उसको असफलताएं मिलती हैं और अलग अलग प्रकार से वह दुखी होता है। इसलिए यहाँ कहा है कि वे प्रभु हमको बुद्धि देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए कर्म का अनुष्ठान प्रकाश में ठीक ठीक होता है। अर्थात जब बुद्धि विवेक ज्ञान से युक्त हो हम और उस ज्ञान के अनुसार उस बुद्धि, उस मेधा के अनुरूप हम कार्य करें, कर्म का अनुष्ठान करें, प्रकाश से युक्त होकर के कर्म करें, तो कर्तव्य इस बुद्धि से हमको पता चलता है। बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो कार्य भी हमारे ठीक नहीं होंगे। इसलिए बुद्धि हमारी ठीक हो, कर्तव्य अकर्तव्य का हमारे अंदर विवेक हो कि क्या मेरे लिए करना उचित है, क्या नहीं करना, क्या इस संसार में मुझको छोड़ना है, त्यागना है, क्या ग्रहण करना है, तो क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या हेय है, क्या उपादेय है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करके जीवन के व्यवहारों को, इस जगत के व्यवहारों का अनुष्ठान करना चाहिए। उस बुद्धि को पाकर के हम उसका दुरुपयोग न करें। कुछ लोग बोलने लगते हैं यदि हम दुरुपयोग करते हैं तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, अलग अलग प्रकार से लोग कहते हैं। तो हमारी बुद्धि जब तक हम संसार में रहें, संसार में अपने कर्मों का व्यापार करें, तब तक हमारी बुद्धि की शुद्धि बनी रहे, बुद्धि हमारी ठीक ठीक कार्य करे। तो क्योंकि उस परमात्मा ने इन बुद्धियों को दिया है और हम इन बुद्धियों का सदुपयोग करें। उस बुद्धि को प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए देता हूं, या जिससे कि नगवाहा स्तुत्य गति वाले नुस्तितौ के द्वारा मन को संभालना, मन का शासन करते हुए वे इंद्रियों का दमन कर पाते हैं। प्रभु की ही भक्ति से, प्रभु की ही शक्ति से हम इस संसार के व्यवहारों को समझ पाते हैं और इस संसार के व्यवहार से हम प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि हम दूसरों को
अपने दिव्य आचरण से, दिव्य भाव से, दिव्य स्वभाव से उनको आकर्षित करते हैं, उनको बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कहा कि स्तुत्य जो मन के शासन करते हुए इंद्रियों का जो दमन कर पाते हैं, वो ठीक ठीक बुद्धि की शुद्धि के कारण ही। अयाधिया, यह बुद्धि के द्वारा हम देवगोपा, दिव्य गुणों से युक्त जो हैं, दिव्य गुणों के रक्षक हों, देवगोपा गोपु रक्षणे, तो हम दिव्य गुणों के रक्षक बने, उनके भक्षक नहीं बने। दिव्य गुणों का संचार हमारे अंदर होता है, लेकिन वह विवेक वैराग्य क्षण के लिए आता है। तो हम स्थिरता पूर्वक जो भी हमारे इस मस्तिष्क में श्रेष्ठतम विचार उत्पन्न हो, तो उनको हम धारण करने वाले बने। यदि हमारे अंदर मैत्री का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, मुदिता का भाव आता है, यदि भूखे को भोजन देने का भाव आता है, मन में प्यासे को पानी पिलाने का भाव आता है, निर्धन को धन देने का विचार आता है, और अलग अलग प्रकार से हम व्यापार करते हैं संसार में, तो उस समय जो शुभ विचार मन में आए उसको करने में विलंब नहीं करनी चाहिए, तत्काल उसको कर लेना चाहिए। क्योंकि कहा धर्मस्य त्वरिता गति ही, धर्म की गति तेज होती है। धर्म का तात्पर्य यह है कि जो हमारा निज कर्तव्य है, निज कर्तव्य करना है, ये कार्य करना है, ये नहीं करना है, इसका ध्यान रखना, और बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने से सभी प्रकार के जो जैसा सामर्थ्य रखता है उस प्रकार से वह अपने ध्येय पर सदा आगे बढ़ता रहे, जो वेदानुकूल है, शास्त्र अनुकूल है, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त है। उन कर्मों के करने में कभी भी विचलन नहीं आनी चाहिए। यही इस वेद मंत्र का भाव है कि हमारी बुद्धि ही एक ऐसा साधन है जो हमको संभाल करके रखता है। हम पापा को अति तुतुर्यामा तैर जाए, जो ये पाप है संसार का, जो यहाँ दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, इस संपूर्ण भवसागर को, इस संसार सागर को अति तुतुर्यामा हम तैर जाएं। बुद्धि हमें दिव्य गुणों के रक्षण के लिए सुयोग्य बनाएगी और पापों से हम बचें। पाप यदि हम करेंगे तो उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, यदि पुण्य करेंगे तो पुण्य हमको मिलेगा। इस दृष्टि से एक एक हमको विचार सजो करके रखना चाहिए, और एक एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक कहावत है। एक को पकड़ लिया, किसी एक मंत्र को पकड़ लिया, किसी एक ग्रंथ को पकड़ लिया, किसी एक पंथ को पकड़ लिया, तो ऐसे एक ही मार्ग है जो हमको पापों से बचाता है। हे प्रभु, हम ऐसे ही बने। प्रभु हमें कर्तव्य अकर्तव्य विवेक क्षम बुद्धि देते हैं, और इससे हम इंद्रियों को वश में कर पाते हैं। और इस प्रकार से कहा कि जो इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण भी हमारे लिए आवश्यक है, और दिव्य गुणों का रक्षण भी हमारे लिए आवश्यक है। पाप से हम पार हो जाते हैं, पाप संसार में आकर के कमाते हैं, और पाप से भी पार होने का एक ही उपाय है कि हम ऐसे दिव्य भावों से सदा सने रहें। इस बुद्धि के द्वारा सब पापों को मशल डालना है, नष्ट कर देना है।
सब पापों से मोर्चा लेने वाले व उनसे मुक्ति जो छूट चाहते हैं, तो उनसे प्रतिस्पर्धा या मुकाबला करने वाले हम प्रतिक्षत्र बनते हैं। प्रतिक्षत्र बनकर के आत्रेय तो होते ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो परंतु इनमें मुख्य रूप से काम, क्रोध, लोभ, लोभा पापस्य कारणम, तो लोभ क्या है, पाप का कारण बनता है। तो इन तीनों से दूर इस प्रतिक्षत्र का जीवन इस प्रकार का होता है जो श्रेष्ठतम आचार्य हमको उपदेश करते हैं। और अविद्या से तात्पर्य इस संसार के जो भौतिक पदार्थ है, अविद्या से तात्पर्य जो क्षणिक सुख है, अविद्या से तात्पर्य जो अहंकार से युक्त है। तो ये अहंकार, क्षण भर का विकार, ये हमको नष्ट न कर दें, इसलिए इसको ऐसे ही जीना है। बुद्धि की शुद्धि से युक्त जो हम नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इस दृष्टि को हम बना करके रखें। ओम शांति शांति शांति।